नहीं किए हैं। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के सामान्य भक्ति यानी प्रथम लहरी में स्वागत है, जिसमें हम देख रहे हैं भक्ति के लक्षण। सामान्य भक्ति के बारे में इसमें अध्ययन कर रहे हैं। तो वास्तव में जो भक्ति होती है यानी शुद्ध भक्ति, उसके छह लक्षण होते हैं। तो छह लक्षणों में हमने पढ़ा था पहला, क्लेश अग्नि, यानी भक्ति सारे क्लेशों का नाश करती है। तो क्लेश का अर्थ होता है पाप, पाप का बीज, यानी जो हृदय में वासना के रूप में पड़ा हुआ है वह भी, और अविद्या, तीनों का विनाश भक्ति कर देती है। तो इसको हमने संस्कृत में पढ़ा, अब हम प्रभुपाद जी ने हिंदी में जो अनुवाद किया है उसको भी पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, क्या सभी को याद है भक्ति के जो छह लक्षण हैं क्या क्या हैं जिनका हमें अध्ययन करना है? कोई बता सकते हैं? किसी को नहीं याद है? प्रभु जी, ये हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें वो बताते ना, सांद्रानंद विशेषात्मा करके कुछ है एक श्लोका, जी मैं जी। भूल रही हूँ। एक, हाँ, क्लेशों को दूर करने वाली एक क्लेशाग्नि, जी कृष्ण आकर्षणी। जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी। याद नहीं आ हरे दंडवत कृष्णा जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। भक्ति के छह लक्षणों में साधना भक्ति में दो लक्षण बताए थे आपने कि क्लेशग्नि और सुविधा। जी भाव भक्ति में क्लेशग्नि, सुविधा, सांदानंद विशेषज्ञ और दुर्लभ। फिर तीसरा बताया था प्रेमा भक्ति में, इसमें छह हो गए थे। क्लेशग्नि, सुविधा, सांद्रानंद, सुलभ, मोक्ष लघुता, श्री कृष्ण कृष्णी, ये प्रभु जी बताए थे। और एक श्लोक बताया था आपने, क्लेशग्नि सुविधा मोक्षा लघुता कृत सुदुर्लभा, सादानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा विकर्षणी सता। ये जी। एक एक 17, जी जी, तो प्रभु ये जी ने श्लोक भी याद आपने किया लिखाया है। था प्रभु जी। ठीक है, तो प्रभु जी ने याद किया है कि भक्ति के छह लक्षण होते हैं, बहुत सुंदर। तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो सभी को आ जाएगा। नहीं तो भक्ति रसामृत सिंधु आपको कठिन लगने लगेगा। शुरू शुरू से आप याद करिए, ठीक है? तभी अच्छा रहेगा। तो क्लेश अग्नि सुविधा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा, सांद्रा आनंद विशेष आत्मा श्री कृष्णा दर्शनी चसा। यानी पहला दो किसका है? साधना भक्ति के लक्षण है। फिर अगले वाले दो क्या है? भाव भक्ति के लक्षण है। उसमें पहले वाले दो भी आ जाते हैं, यानी चार हो जाते हैं। यानी क्लेश अग्नि सुविधा साधना के हो गए, साधना भक्ति के लक्षण। भाव भक्ति के क्या हो गए? क्लेश अग्नि सुविधा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा, ये हो गए चार। ठीक है, अगर हम केवल दो कहें तो दो पहले वाले हो जाएंगे, चार इस प्रकार। फिर सांद्रानंद विशेष आत्मा, दो और आ जाते हैं प्रेमा भक्ति के लक्षण में। तो इस प्रकार से प्रेमा भक्ति में छह लक्षण हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति के छह लक्षण बताए गए। यानी जब तक व्यक्ति प्रेमा भक्ति में नहीं पहुंचता, प्रेमा भक्ति में जब जाता है तब भी क्लेश थोड़ा सा रहते हैं। तो प्रेमा भक्ति पूरा जो है समूल रूप से क्लेशों का नाश करती है, हमने डिस्कस किया था। तो क्लेश अग्नि हो गया है। क्लेश अग्नि हम देखते हैं प्रभुपाद जी जो बताए हैं हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, हमने संस्कृत पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। पढ़िए माता जी। अध्याय एक, शुद्ध भक्ति के लक्षण। श्रील कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में अपनी माता को उपदेश देते हुए शुद्ध भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं। हे माता, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं और जिन्हें भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं है, उनके मन मेरे सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगना चाहते।
यहाँ तक कि वे मेरे धाम में मेरे साथ रहने की भी याचना नहीं करते। मुक्ति 5 प्रकार की हरे होती है। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हमने प्रभु इसको जी। पढ़ा भी था ना। वहां पे एक श्लोक था कि सारो के साष्टी सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनं जना। कि जो 5 प्रकार की मुक्तियां होती हैं वह देने के बाद भी मेरे भक्त ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं मुक्तियों को देने के बाद भी ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि मेरी सेवा में इतने तल्लीन रहते हैं कि वे मुझसे उस सेवा में तल्लीन रहने के अतिरिक्त तो कुछ मांगना नहीं चाहते। यानी उनको इतना आनंद आता है कि मेरे धाम यानी सालोक की भी कामना नहीं करते। ऐसा उन्होंने बताया था। जी, समझ में आ रहा है? आगे पढ़ी माता जी। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। भगवान से तदाकार होना सायुज्य, भगवान के साथ उसी लोक में रहना सालोक्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, भगवान ही की तरह उन्हीं ऐश्वर्यों का भोग करना साष्टी, तथा भगवान के संगी रूप में रहना सामीप्य। भक्त भौतिक इंद्रियों को तो ठुकराता ही है। वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की भी मुक्ति की कामना नहीं करता। वह भगवान की प्रेममयी सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। हरे कृष्ण प्रभु माता जी जी। आगे पढ़े। हरे कृष्ण, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझते चलेंगे एक हरे एक कृष्ण। पैरा। तो हमने देखा था कि जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, पांचों प्रकार की मुक्ति हमने समझा था, वही बात आ गई है। उससे अलग कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आसान है। मैं ऐसे पढ़ते हम लोग चलेंगे, जहां पे किसी को डाउट लगेगा वहां पे आप लोग टोक दीजिएगा, मैं वहां समझा दूंगा। ठीक है, ज्यादा अभी कुछ समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत मेहनत इस पे कर चुके हैं। करें, भक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति को तो ठुकराता ही है। वह 5 प्रकार की मुक्तियों में से किसी प्रकार की मुक्ति की भी कामना नहीं करता। यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कारण क्या था? तो कह रहे वह भगवान की प्रेममयी सेवा से ही, सेवा करके ही संतुष्ट रहता है। तो सेवा में इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है कि वह जो है कुछ चाहता ही नहीं उसके अलावा। तो यह लक्षण शुद्ध भक्ति के बताए गए थे। ठीक है, पढ़ते चलेंगे। जी माता जी, बढ़िया। श्रीमद् भागवतम में आए कपिल देव के उपर्युक्त कथन में शुद्ध भक्त की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया है। भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है। उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण होते हैं जो निम्नवत हैं। पहला, शुद्ध भक्ति समस्त प्रकार के भौतिक कलेश से अविलंब राहत देती है, कलेश अग्नि। दूसरा, शुद्ध भक्ति समस्त कल्याण का शुभारंभ करने वाली है, शुभता। तीसरा, शुद्ध भक्ति स्वतः दिव्य आनंद प्रदान करने वाली है, सांद्रानंद विशेषात्मा। चौथा, शुद्ध भक्ति विरले ही प्राप्त होती है, सुदुर्लभ है। तो जी ये वाला पेज जी। पांचवा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त लोग मुक्ति के विचार मात्र को तुच्छ समझते हैं, मोक्ष लघुता। छठा, शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करने का एकमात्र साधन है, श्री कृष्णाकर्षिणी। कृष्ण सर्व आकर्षक है किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। तो हमने क्या देखा? शुद्ध भक्ति के 6 लक्षणों। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लेश अग्नि यानी सारे जितनी क्लेश हैं उनसे अविलंब यानी तुरंत राहत देती है, हमने पढ़ा ही था। शुभदा यानी सारे शुभ 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 को प्रदान करने वाली यानी शुभ तत्व है, शुभ को देने वाली है, शुभदायिनी है।
सांद्रानंद विशेष आत्मा, हमने क्या देखा था? दिव्य आनंद को यानी ब्रह्मानंद को प्रदान करने वाली, जो ब्रह्मानंद में सुख हो, उसको कहते हैं सांद्रानंद यानी दिव्य आनंद। यानी इस संसार से वो ऊपर का आनंद ले रहा है, कहने का भाव ये है। लेकिन इतना कुछ देती तो है, लेकिन सो दुर्लभ यानी बहुत दुर्लभ है, इतना आसानी से मिलती भी नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या कारण है आप लोग पढ़ चुके हैं, सो दुर्लभ अभी नहीं पढ़े हैं ना, क्यों आसानी से नहीं मिलती उसका कारण है। फिर मोक्ष लघुता कृता है, आपने पढ़ा, यानी मोक्ष के का विचार भी मन में नहीं आता, इतना मोक्ष जो है छोटा लगने लगता है भगवान की सेवा के सामने, भक्ति के सामने। तो मोक्ष को भी लघु कर देने वाली है। और श्री कृष्णाकर्षिणी यानी कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली। तो कह रहे हैं देखो, कृष्ण सर्व आकर्षक है, किंतु शुद्ध भक्ति उन्हें भी आकृष्ट करती है। हम क्या बोलते हैं? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, यानी करोड़ों करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी मोहित कर लेने वाली भगवान की सुंदरता है। कंदर्प कामदेव को कहते हैं, ठीक है। तो उनकी कमनीय है शोभा, मतलब लोग कामना करते हैं कि ऐसा मैं हो रहूं, या स्त्रियां कामना करती हैं कि ऐसा पति मिले कामदेव जैसा, कमनीय है। लेकिन करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी मात देने वाली भगवान की सुंदरता है, उन्हें भी आकर्षित करने वाली। फिर भी हम कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित कर रही है, यानी कृष्ण शुद्ध भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कुछ संसार में ऐसा नहीं है जो कृष्ण की ओर आकर्षित ना हो, और यहाँ उल्टा हो रहा है, शुद्ध भक्ति की ओर कृष्ण आकर्षित होते हैं। तो कह रहे हैं इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्ति साक्षात कृष्ण से दिव्य रूप में भी अधिक बलवती है, क्योंकि यह कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति है, अंतरंगा शक्ति में जो भगवान की है, अंतरंगा शक्ति के तीन भाग होते हैं। किसी को पता है क्या क्या होते हैं? नहीं पता है? प्रभु जी, हम तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्था जानते थे, अंतरंगा के कब से तीन भाग हो गया? प्रश्न ये है, कहीं ये प्रश्न तो नहीं है? जी प्रभु जी, थोड़ा सा बताइए। शनि समर आह्लादिनी, यह तीन जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति के भाग होते हैं, जिनमें फिर से से बोलिए प्रभु जी। संधिनी, संवित और आह्लादिनी। संधिनी शक्ति, जिसके कारण भगवान क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को सदा बनाए रखते हैं, यानी भगवान का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, शाश्वत रूप से, वह है शक्ति जी संधिनी। फिर आती है संवित शक्ति। संवित शक्ति का अर्थ होता है जिसके द्वारा भगवान अपने आप को जानते हैं, और जिसके द्वारा अपने आप को दूसरों को जन्माते हैं, यानी भक्त जान जाते हैं अच्छा भगवान ऐसे हैं। जब वही संवित शक्ति का एक अंश मात्र देते हैं भक्तों में, तो भक्त भी जान जाते हैं। जो भगवान क्या कहते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, बुद्धि प्रदान करता हूँ, तो वो मुझे तत्वतः जान जाते हैं। तो भगवान यही शक्ति का थोड़ा सा संचार करते हैं। ठीक है। और लादिनी, आदिनी, जिससे भगवान क्या है, सदैव आनंद से परिपूर्ण रहते हैं। तो जो संवित शक्ति है और आह्लादिनी शक्ति, भक्ति जो है इसकी वृत्ति है, यानी इसका कार्य है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं अंतरंगा शक्ति है, भक्ति कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। आप भक्ति के संपर्क में है तो आपको आनंद क्यों आता है? क्योंकि आप अंतरंगा शक्ति के संपर्क में, यानी हम प्रत्यक्षतः कहें तो आप आह्लादिनी शक्ति के संपर्क में, और आगे कहें तो आप जो है राधा रानी के संपर्क में है। और आगे कहें तो ये कहें कि राधा रानी जो है आपके ऊपर कृपा कर बैठी हैं। क्यों? भगवान कहा है ना कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति में आश्रिता
महात्मा मालूम मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। तो ये दैवी प्रकृति यानी भक्ति के आश्रय में रहते हैं, यानी वह साक्षात राधा रानी के आश्रय में रहते हैं, वो है। ठीक है। तो जो राधा रानी क्या है, भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं, तो उनके आश्रय में रहने वाला भी तो भगवान की भक्ति में लीन रहेगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि उनके आश्रय में रह के वो बैठता नहीं है। भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा माम भूतादि में अव्ययम। भजन्ति अनन्य मनसो, अनन्य भाव से फिर मुझे मेरी भजन में लग जाता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे भक्त जो है राधा रानी की कृपा के पीछे भागते रहते हैं। तो ये है कारण कि कृष्ण क्यों आकर्षित होते हैं। भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश नग्न, क्लेश, क्लेश घनत्वम, क्या पढ़ेंगे? क्लेश, जो भी है, क्लेश संघनत्वम। एक घनत्वम 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 क्लेश क्लेश घनत्वम। घनत्वम। ठीक है, टंग ट्विस्टर हो गया। क्लेश घनत्वम, क्लेश घनत्वम, यानी क्लेश को हरने वाली, यानी यही इसका एक गुण प्रभु है। जी, ये जो दो शक्तियां का क्या बताया, संवित शक्ति और आराधनी शक्ति का, भक्ति को बढ़ाने वाली हैं। हाँ, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है ना, यानी भक्ति जो है अंतरंगा शक्ति, इन्हीं दो शक्तियों से प्रकट होती है। भक्ति ये कह सकते हैं, इन्हीं दोनों शक्तियों का कार्य है। ठीक है। आप जब करते हैं भक्ति तो आप इन दोनों शक्तियों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अभी हरे कृष्णा पुष्पा माता जी पढ़ी। मैं पढ़ूं माता जी? प्रभु जी मुझे बोले क्या? ठीक है, आप ही पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रपात की जय। भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश घनत्वम। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में जाए। वही भगवान यह भी वचन देते हैं कि वे शरणागत जीवों को सारे पाप कर्मों के फल से बचाएंगे। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों द्वारा दोनों ही के कारण होते हैं। सामान्यतः जीव अज्ञान अविद्या के कारण पाप कर्म करता है, किंतु पाप कर्मों के फल से बचने के लिए अज्ञान कोई बहाना नहीं हो सकता। पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, वे जो प्रौढ़ पक्व होते हैं प्रारब्ध, और वे जो प्रौढ़ नहीं होते अप्रारब्ध। वर्तमान में हम जिन पाप कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं वो प्रौढ़ प्रारब्ध कहलाते हैं। वे सब पाप कर्म जो हमारे भीतर संचित हैं और जिनके लिए हमने अभी कष्ट नहीं भोगा है और प्रौढ़ अप्रारब्ध माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, हो सकता है कि किसी मनुष्य ने अपराध किए हों किंतु वह अभी तक उन्हें उनके लिए बंदी ना बनाया गया हो, किंतु ज्यों ही उसका पता चल जाएगा त्यों ही वह बंदी बना लिया जाएगा। इसी प्रकार हम अपने कतिपय पाप कर्मों के द्वारा भविष्य में होने वाले कष्टों की प्रतीक्षा करते रहे हैं, और उस ऐसे कुछ ऐसे पाप कर्म हैं जो प्रौढ़ प्रारब्ध होते हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण माता, प्रभु जी। देख रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रही है बात। क्लेश अग्नि में क्या कहा गया था? क्लेश का अर्थ है पाप, पाप का बीज और अविद्या। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इन्हीं तीनों की चर्चा कर रहे हैं। यानी भक्ति सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देती है, यानी पाप कर्म से जो उत्पन्न आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, दोनों को नष्ट कर देती है। और अविद्या को भी नष्ट करती है। हमने देखा था विद्या क्या है, भक्ति के पीछे पीछे चलती रहती है। ये भी हमने कल पढ़ा था, विद्या भक्ति के पीछे पीछे चलती रहती है। कौन सा उसमें बताया गया था ये? किसी शास्त्र का उदाहरण लिया था ना? कौन सा शास्त्र में उस कोई श्लोक कोट किया गया था? क्या उसके पीछे पीछे चलती है? हाँ, अविद्या हरत्वम, चतुर्थ स्कंद से इन्होंने श्लोक लिया, जहाँ पे बताया था कि यह विद्या का ही नाश कर देती है। फिर भागवतम से जो है
दुर्गम समगमनी टीका में सिद्ध भी किया गया था। तो अविद्या का भी ये विनाश करती है। फिर पाप कर्म दो प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। इन सभी की व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। तो अभी आपको तो कोई कुछ इसमें लग नहीं रहा होगा जो नया लग रहा हो। ठीक है। हाँ, इतना प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो हम वो भी पढ़ चुके हैं। क्या कर रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि पाप कर्मों से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं वे स्वयं वर्तमान पापों तथा विगत जीवन में हमारे द्वारा किए गए पापों दोनों के ही कारण होते हैं। तो आज जो जीवन में कष्ट आ रहा है, या तो हमने आज पाप किया है, कोई मान लो मर्डर किया तो आज जाके जेल भोग रहा है, तो आज इस समय का पाप है। या तो कुछ अगर भोग रहा है किसी बीमारी के रूप में, कुछ और के रूप में, एक तो वह पिछले जन्म का है। या वह कुछ ऐसे कुल में जाके पैदा हो गया, निम्न कुल में, यह क्या है, सब पिछले जन्म का है। तो यह सब प्रारब्ध होता है। इसको भी हमने पढ़ा है। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सीमा माता जी प्रिय। जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ आगे। इस प्रकार पाप कर्मों एवं तज्जनित कष्टों की श्रृंखला बन जाती है और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। वह अपने वर्तमान जीवन में विगत जीवन के पाप कर्मों के फलों के कारण कष्ट भोगता है और साथ ही अगले जीवन के लिए अधिक कष्टों को मोल लेता रहता है। जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित रहता है, किसी मुकदमे में फंस जाता है, किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है अथवा बदसूरत दिखता है, तो इन्हें प्रौढ़ पाप कर्मों प्रारब्ध का प्राकट्य जानना चाहिए। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल हैं जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे। किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लें। इसके प्रमाण स्वरूप सील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11.14.19 उद्धरण देते हैं। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में आदेश से किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। तो हमने क्या देखा? आ, हमने जो पढ़ा था कि जब व्यक्ति इस जीवन में जो पाप करता है वह भी धीरे धीरे संचित कर्म यानी अप्रारब्ध बन के रह जाता है। तो यानी पाप कर्मों की एक श्रृंखला बन जाती है, यानी एक भंडार बन जाता है। और फिर जन्म जन्मांतर उसमें से एक एक पाप आता रहता है धीरे धीरे, और व्यक्ति कष्ट उठाता रहता है जन्म जन्मांतर। यही हमने देखा था। लेकिन भक्ति क्या करती है हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी जो इस समय आप पाप कर रहे हैं, अगर गलती से हो भी जाए, भक्ति कर रहे हैं तो, करता तो नहीं है भक्त, ठीक है, भक्त कोई पाप नहीं करता, किंतु यदि गलती से हो जाए तो वो भी नष्ट हो जाता है। यानी जो वर्तमान टाइम में आपसे गलती से पाप हो रहे हैं वो भी नष्ट हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण क्या लिया था, इस रूम में मान लो करोड़ों करोड़ों साल से अंधेरा हो, लेकिन आज जैसे ही दीपक जलाया गया सारा अंधेरा समाप्त, और जब तक जलेगा तब तक समाप्त रहेगा। अब कोई अंधेरा नहीं आ सकता जब तक ये है। इसी प्रकार जब तक आप भक्ति करते हैं तब तक कोई पाप आ नहीं सकता। भाव ये है। तो व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करता तो पाप के ऊपर पाप को मोल लेता रहता है। तो अब इसका लक्षण बता रहे हैं, कैसे हमें पता चले कि यह व्यक्ति इस समय भोग रहा है प्रारब्ध को, यानी अप्रारब्ध से कुछ इसको आज मिला हुआ है। तो कह रहे हैं जैसे मान लो कोई रोग हो जाए जो जल्दी ठीक ना हो, किसी मुकदमे में फंसा हुआ व्यक्ति है, या निम्न कुल में जन्म लिया है, तो ये सब क्या लक्षण है? ये प्रारब्ध के लक्षण है।
यानी अशिक्षित रह गया, मान लो पढ़ने का ही मौका नहीं मिला, तो हमें समझना चाहिए कि यह अपना प्रारब्ध भोग रहा है, यानी जो अप्रारब्ध में से कुछ इसको मिल गया है भोगने के लिए, आज उन्हीं को भोग रहा है। मतलब जो हम कल कर रहे हैं वो आज भोगेंगे, जो आज कर रहे हैं वो कल भोगेंगे, या जो आज कर रहे हैं आज भी भोग सकते हैं। तो इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला पापों की खड़ी है जिसमें व्यक्ति फंसा हुआ है। कह रहे हैं किंतु यदि भक्ति करता है, यानी कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है, तो भागवतम में क्या बताया गया है, उद्धव को जब भगवान उपदेश देते हैं तो वहां पे कहते हैं मेरी भक्ति प्रज्वलित अग्नि के समान है। ठीक है, जो असीम ईंधन को भी जला देती है। तो आपने देखा था अविद्या ही पाप का कारण है। जैसे सर्पिणी जो है दावानल में जल जाती है, वैसे ही अविद्या जो है उस अविद्या रूपी सर्पिणी का विनाश भक्ति कर देती है। ये हमने पढ़ा था। और दूसरी बात ये भी है कि जब आग लगती है जंगल में, तो ये नहीं देखती कि कितना जो है ईंधन है, सबको जला देती है। इसी प्रकार से जब भक्ति आ जाती है तो ये नहीं देखते कि आपने कितने पाप किए। ठीक है, भक्ति ये नहीं देखती, सारे पापों को समाप्त करती है। तो इस प्रकार समझा रहे हैं कृपाल जी कि अर्जुन भी सोच रहा था मुझे पाप लगेगा युद्ध करूंगा तो, किंतु भगवान ने जो विधि बताई उसके द्वारा क्या हो गया कि जब भक्तिमय कर्म किया जाता है, भगवान की आज्ञा से किया जाता है, तो युद्ध भी भक्ति बन जाता है। तो अब अगर कोई सोचे मैं अपने किसी काम को भक्ति नहीं बना सकता, तो समझिए कितना अज्ञान में है। अगर युद्ध भक्ति बन सकता है तो संसार का सारा काम भक्ति बन सकता है, बस कृष्ण के लिए किया जाए, जैसा शास्त्र में कहा गया है वैसा किया जाए। ठीक है, देखिए बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जा रहा है ना। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा निर्मला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम, सभी का सादर प्रणाम। श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 3.33.6 एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करके कहती हैं, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों ना हुआ हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्यमेव मुक्त हो चुका होता है। इसीलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म हो न पाए। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न हो, क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रचन्न है कि चांडाल कुल में उत्पन्न, प्रभु जी आगे, उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। आगे पढ़ना है प्रभु जी। जी, एक पैरा ही वाला और पढ़िए। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पापपूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे पद कृष्णा कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको यहाँ तक। देखिए, आपको सब समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जिसको समझ में अब नहीं आ रहा होगा। ये भी हमने क्या पढ़ा था, शील रूप गोस्वामी ने बताया था कि जब माता देवभूति जो है कपिल देव से कहती हैं कि मतलब जो आपके लीलाओं का श्रवण इत्यादि करता है, यानी 9 प्रकार से जो भक्ति की जाती है, 9दा भक्ति, उनमें से कोई भी एक प्रकार का चीज से आपकी भक्ति करता है तो वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत ब्राह्मणात् यत स्मरणात्तपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः श्रवणाय कल्पति कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। उन्होंने क्या कहा, हे भगवान, आप देखिए अपने पुत्र को भगवान करेंगे क्योंकि वो जान गई है ये भगवान है। ठीक है, हे भगवान, आपके नाम का श्रवण कीर्तन करने से तथा कभी कभी आपको नमस्कार करने या स्मरण करने से कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी जब तुरंत सोम यज्ञ, सवन यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है, तो फिर आपके दर्शन करने वाला व्यक्ति कृत कृत्य हो जाता है। तो इसमें कहना ही क्या है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी करें, देखो सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, चांडाल कुल में पैदा हुआ है यानी उसका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, अब वो यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भक्त जो है जानबूझ के पाप करे और फिर भक्ति करे, ये नामा अपराध हो जाता है। जानबूझ के पाप कर्म करना, नाम के बल पे अपराध करना, कौन सा नंबर का ये है अपराध? हरे कृष्णा। नाम के बल पर अपराध करना, ये कौन से पाप करना, ये कौन सा अपराध है? सातवां प्रभु जी प्रभु जी, 30 नमस्कार नंबर का। प्रभु जी। 7वां आता है, आप लोग डेली पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अपराध हो जाएगा। तो भक्त कभी जानबूझ के नहीं करता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म ना होने पाए, लेकिन यदि कोई अनजाने में हो ही जाता है